गुड आफ्टरनून क्लास सिविल सेकेंड ईयर। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में मूवमेंट में अपना एक टॉपिक के हमने इससे पहले लीवर और ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो उसके बेसिस पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है। इसमें है कि इसमें बोला गया है कि एक मनुष्य अपने कंधे पर रखी हुई एक छड़ के एक सिरे पर 500 न्यूटन का भार उठाए हुए है। ठीक है, उसके पास एक छड़ है, उसमें 500 एक सिरे पर उसके एक सिरे पर 500 न्यूटन का भार है, और दूसरे सिरे पे कह रहा है दूसरा सिरा उसने हाथ से पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो छड़ की जो लंबाई बताई है उसमें 1 मीटर बताई है, और जो कंधे पे जहाँ पर रखा है जिस जगह पे वहाँ से डिस्टेंस क्या बताई गई है, 40 सेंटीमीटर बताई गई। तो ये कह रहे हैं कि हाथ द्वारा कितना बल लगाया गया तथा कंधे द्वारा कितना बल लगाया गया। तो हाथ और कंधे का बल निकालना है। तो इसके लिए हमने एक ये डायग्राम बना लिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 1 मीटर की पूरी एक रॉड बना ली, और उसमें 40 सेंटीमीटर जहाँ पर कंधे की डिस्टेंस है वहाँ पर तक 40 सेंटीमीटर दिखा दिया। ए पॉइंट पे हमने एक आपका फोर्स दिखा दिया जो कि नीचे को लग रहा है। तो वो फोर्स हमने क्या कह दिया, 500 न्यूटन है, जिसे हमने डब्लू का नाम दिया है। इसके बाद हमने बी पर एक फोर्स लगा दिया जो उसको भी नीचे की तरफ खींच रहा, तो पी है। तो उसके बाद अब आप लोग देखेंगे कि इसमें हमने कंधे पर और हाथ द्वारा बल निकालना है। तो अब हमने W इक्वस टू 500 न्यूटन ले लिया। इसका एक रिजल्टेंट जो इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा वो R हो गया। तो हमने क्या करा कि अगर संतुलन की स्थिति में देखते हैं तो सिग्मा F बराबर 0, तो R किसके बराबर हो जाएगा, जो ऊपर से परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो उसके दोनों जो नीचे के एक आप देख रहे होंगे R की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो नीचे को जो दोनों उसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं वो दोनों फोर्स हैं, एक तो 500 न्यूटन और एक P। तो R इक्वस टू 500 प्लस P हमने एक इक्वेशन ले ली। अब उसके बाद क्या करा हमने, F के अलोंग हमने क्या लिया, मोमेंट लिया, मोमेंट अलोंग F या आघूर्ण हमने F के अलोंग लिया। तो सिग्मा M बराबर 0 हो जाएगा। F डिस्टेंस आप यहाँ पर से F देख रहे हैं, F के अलोंग लेंगे तो क्या हो रहा है, 500 जो मतलब नीचे को फोर्स आ रहा है उसकी डिस्टेंस कहाँ से ले लेंगे, AF तक। ठीक है, AF। उसके बाद हमने क्या करा, F, अब वहाँ पर F की जगह पे तो 0 हो गया। आप लोग जैसे रिजल्टेंट निकालना आपको आता ही है, तो F की जगह पे 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, P से P डिस्टेंस पे हमारा एक P लग रहा है फोर्स, उसमें कितनी डिस्टेंस है, BF है, तो उसको हमने इंटू कर दिया। तो इसके बाद हमने इक्वेशन में पुट करी वैल्यूज़। तो जो AF की वैल्यू है वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, P तो जो F इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और BF की वैल्यू हो जाएगी जो 100। अब 1 मीटर को इन्होंने 100 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, तो 100 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर वो BF की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने 60P बराबर इसको सॉल्व करा, तो P की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 333.3 न्यूटन। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, A और इस P की वैल्यू निकल गई, और R की वैल्यू चाहिए हमें, और ये सारी वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने P और W किसके इक्वल हो जाएंगे, R के इक्वल हो जाएंगे। हमें जैसा पहले से ही पता है कि P और W किसके, R के इक्वल हैं। इन दोनों को प्लस करके हमें R निकल जाएगा। तो हमने एक इक्वेशन लिख ली, R इक्वस टू P प्लस W। इसके बाद हमने P की वैल्यू रखी और W की वैल्यू रखी, तो हमारी R की वैल्यू आ गई। तो इससे यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस तरीके के आगे के क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा। तब तक के लिए आप थैंक यू।